हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली आंसर राइटिंग इनिशिएटिव। सो जो सबसे पहला क्वेश्चन था आपके पास वो था इट वाज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म। तो क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना था। तो एंथ्रोपोलॉजी के एग्ज़ाम में जब आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है दैट यू हैव टू राइट अ शॉर्ट नोट, शॉर्ट नोट का मतलब होता है, ऐसे 10 नंबर के क्वेश्चन का मतलब होता है दैट यू हैव टू फिनिश इट इन द 2 पेजेस। तो 2 पेजेस के ऊपर आपको इसको फिनिश करना होता है। और क्वेश्चन जो होता है वो बहुत हॉलिस्टिकल पूछा जाता है, जैसे मैंने पूरा क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म के बारे में पूछ लिया। ठीक है, तो जब पूरा क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म के बारे में पूछ लिया और आपको 2 पेजेस में निपटाना है, देन मेक श्योर दैट यू आर कवरिंग द क्वेश्चन हॉलिस्टिकली, लेकिन आपको किसी भी एक डायमेंशन में पूरी तरह नहीं घुसना है। ओके, सो लेट्स सी कैसे इन्होंने आंसर किया है। सो सबसे पहले इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी में हर्बर्ट स्पेंसर की डेफिनेशन दे दी, दैट इनहेरेंट होमोजेनिटी टू कोहेरेंट हेट्रोजेनिटी, सो इट इज़ नोन एज द एवोल्यूशन। तो पहले एवोल्यूशन को डिफाइन कर दिया कि एवोल्यूशन होता क्या है। फिर उसके बाद क्लासिकल एवोल्यूशन के जो मेजर प्रोपोनेंट्स हैं उनको बता दिया कि कौन कौन से मेजर प्रोपोनेंट्स हैं और उनका मेजर वर्क काम उनका मेजर कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल एल एच मॉर्गन का मेजर जो वर्क है regarding the classical evolutionism, it is Ancient Society, written in 1887. okay, so these things they are optional. ये अगर आप ऐड करना चाहते हैं well and good, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते then it's your own wish. okay, then E.B. Tyler का Primitive Culture and Research in the History of Mankind 1863-1871. देन फ्रेजर का गोल्डन बॉ के 4 लिखे थे। सो वन वाज रिटन इन 1915 में भी एक लिखा गया था। ओके, सो 3 डेट्स मेंशन कर दी। अगर नहीं भी मेंशन करोगे देन इट्स ओके। फॉर एग्जांपल हियर ही हैज नॉट मेंशन, दैट्स ओके। ओके, सो टोटमिज्म एंड एक्सोगेमी मेन का काम था एंशिएंट लॉ। ओके, सो दीज आर द वर्क। ठीक है, तो पहले उन्होंने ये जो सारे काम हैं ये बता दिया। ओके, देन दे बिलीव्ड दैट फ्रॉम हियर योर प्रिंसिपल पार्ट स्टार्ट्स। ठीक है, कि उनका जो मेजर थ्योरी है, मेजर थ्योरी का काम क्या है, मेजर थ्योरी ने काम कैसे किया। सो दे बिलीव्ड दैट टू डिस्क्राइब द फिनोमिना लाइक डिस्क्रीट फिनोमिना लाइक कल्चर यू हैव टू एक्सप्लेन इट थ्रू द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट हिस्ट्रीज। और रिकंस्ट्रक्शन पास्ट हिस्ट्रीज का कैसे किया जाता था, उन्होंने कौन सा मेथड अपनाया, कंपैरेटिव मेथड। कंपैरेटिव मेथड किसके सहारे, कल्चरल सर्वाइवल। देखिए कंपैरेटिव मेथड एक बहुत होलिस्टिकल अप्रोच होती है। कंपैरेटिव मेथड बहुत जगह पे यूज़ किया जा रहा है। इवन फंक्शनलिस्ट ने भी इसको यूज़ किया था, ब्राउन ने भी यूज़ किया था, फिफ्थ ने भी यूज़ किया था। ठीक है, तो कंपैरेटिव मेथडोलॉजी बहुत लोगों ने यूज़ की है, लेकिन कैसे किसने यूज़ की है और डाटा किस चीज़ का कलेक्ट किया जाता है वो इम्पॉर्टेंट बन जाता है कंपैरेटिव मेथड में। तो जो क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट थे उन्होंने कंपैरेटिव मेथड में जो डाटा कलेक्ट किया है इट इज़ ऑफ द कल्चरल सर्वाइवल्स। ठीक है, तो कल्चरल सर्वाइवल्स का डाटा कलेक्ट किया। देन एक्सियोम्स, कि एक्सियोम्स या फिर जो हाइपोथेसिस थे इनके क्या थे, कि थ्योरी के पहले हम एक एक्सियोम्स बनाते हैं। हम मान लेते हैं कि ये जो सिद्धांत है ये सच चीज़ें हैं, हम मान लेते हैं। ठीक है, तो एक्सियोम्स क्या क्या थे, साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, कि आदमी एक तरह के सोचता है। देन यूनिलिनियरिटी, कल्चरल सर्वाइवल्स होते हैं हमारे पास। ओके, तो जो स्कीम बनाई उन्होंने वो क्या थी, प्रिमिटिव कल्चर से बारबेरिक, देन सिविलाइजेशन, प्रिमिटिव, ये टाइलर की थी, इनको लिखना चाहिए था यहाँ पे, टाइलर की स्कीम है ये। ठीक है, सो टाइलर की स्कीम क्या कहती है, पहले आप हंटिंग गैदरर थे, जब आप हंटिंग गैदरर थे आपके पास प्रिमिटिव टूल्स थे, देन यू वर द प्रिमिटिव कल्चर। जब आपके पास एग्रीकल्चरल टूल्स आ गए, बारबेरिक। ठीक है, तो जो टाइलर की स्कीम है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहती है। देन सिमिलैरिटी एंड सिमिलरली हर एक जो इंस्टीट्यूशन था, जैसे फॉर एग्जांपल इवॉल्व ऑन द सेम लाइंस, तो सेम इन्हीं लाइंस के ऊपर इवॉल्व किया हर एक इंस्टीट्यूशन। जैसे आपके पास रिलीजन हो गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ही शुड हैव मेंशन्ड हियर। तो ये सारी चीज़ें मेंशन की जानी चाहिए थी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल रिलीजन हो गया, क्लोथिंग हो गया, फैमिली हो गया, मैरिज हो गया।
ठीक है. सो एवरीथिंग इट वाज ऑन दीज सेम लाइंस. ठीक है, टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती थी. बट द स्पीड वाज डिपेंडिंग, इट शुड हैव मेड द सेपरेट पॉइंट बना देते. बट द स्पीड इट वाज डिपेंडेंट on the external as well as the internal as well as external determinants. Then the criticism part, it is also covered. The first is psychic unity of mankind. It is not any empirical evidence. armchair anthropologist थे, Malinowski का है. Then उसके बाद ethnocentric viewpoint था उनका. Then complex language, अल्फ़ाबेट नहीं भाई, complex language only. कम्प्लेक्स लैंग्वेज जो इरोकोज इंडियंस की थी वो ये समझा नहीं पाए. देन उसके बाद आपके पास आंसर का कंक्लूजन. बट दे एस्टैब्लिश दैट एंथ्रोपोलॉजी इट्स अ डिस्टिंक्टिव सब्जेक्ट इन द साइंसेस एंड दे सक्सेसफुली डिफाइंड द कल्चर. E.B. टायलर ने प्रिमिटिव कल्चर में पहली जो कल्चर की साइंटिफिक डेफिनेशन है वो दे दी. सो इट्स अ गुड आंसर कवरिंग ईच एंड एवरी आस्पेक्ट, हर एक आस्पेक्ट को कवर किया है. सो द आंसर शुड गेट अबाउट 7 मार्क्स. ठीक है, तो इट शुड गेट अबाउट 7 और 6.5 मार्क्स. ठीक है, सो मार्क्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इन द evaluation, but the more important is